Welcome everyone. We'll be talking about MBBS admissions in India. Let's understand the structure of MBBS, how it works out. This information is very helpful जिसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो में हर एक मिनट में आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो आई विल से कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें एंड टेक द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ द वीडियो. So what exactly MBBS is? MBBS is a 5.5 year course in India जिसमें 4.5 साल तक का theoretical होता है और 1 साल का practical. इसमें colleges होते हैं अलग अलग टाइप के. आपके ऑल इंडिया कोटा colleges होते हैं like एम्स, चिपमार, आपके BHU हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी colleges कहते हैं उनको. देन आपके प्राइवेट colleges आते हैं और डीम्ड colleges आते हैं. गवर्नमेंट कॉलेजेस में दो बाइफर्केशन होते हैं. एक आपका होता है फुली गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है आपका गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जिसको ज्यादातर लोग सेमी प्राइवेट के नाम से भी जानते हैं. नाउ इंडिया में काउंसलिंग दो सेशंस में चलती है. एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग जिसमें ऑल ओवर इंडिया हर कॉलेज में जो AIQ कोटा में आता है, प्लीज नोट दिस पॉइंट, जो AIQ कोटा में आता है उसमें 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा में है तो उसमें 15% की सीट्स ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेगी थ्रू AIQ काउंसलिंग जिसके 4 राउंड होते हैं. सिमिलरली 85% ऑफ द सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हरियाणा आर रिजर्व फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा जिसके भी 4 राउंड होते हैं. नाउ सिमिलरली देयर आर डीम्ड कॉलेजेस जो आपके ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आते हैं और उनके अंदर 100% सीट्स तक रिजर्व होती हैं फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर प्राइवेट कॉलेजेस जिनके अंदर ऑल इंडिया कोटा का कोई रिजर्वेशन नहीं होता. वी कॉल देम एज ओपन स्टेट. योर फर्स्ट ओपन स्टेट इज उत्तर प्रदेश जिसमें किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है. हाँ, जो पॉइंट आपको नोट करना है विच वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर which happened during counseling, और इसमें बहुत से बच्चों की सीट्स कैंसिल हो गई थी और उनकी लिस्ट भी यूपी गवर्नमेंट काउंसलिंग कमेटी ने डिस्प्ले करी थी. उसका रीजन था, अगर एक स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश किसी और स्टेट का है और वहां पर उसकी कैटेगरी SC और ST है, यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, उसकी कैटेगरी SC ST OBC है, वो यूपी के अंदर उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकता है. यानी कि अगर 2022 में पासिंग परसेंटाइल SC ST के लिए था 93 मार्क्स और जनरल के लिए था 117 मार्क्स, अगर यूपी का जो कैंडिडेट है उसके 93 मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल है प्राइवेट कॉलेज के लिए. यूपी के बाहर के डोमिसाइल स्टेट का स्टूडेंट है, लेट्स से हरियाणा, राजस्थान, एनी ऑफ द स्टेट, उसको 117 मार्क्स चाहिए टू अप्लाई एंड गेट एडमिशन. जो स्टूडेंट्स जिनका कैंसिलेशन हुआ उनमें बहुत से कंसल्टेंट्स ने उनको मिसगाइड करा था. किसी स्टूडेंट के 92 मार्क्स हैं, किसी के 94 मार्क्स हैं, किसी के 96 मार्क्स हैं और इन्होंने काउंसलिंग में अप्लाई करा, इनको सीट भी एलोकेट हुई. बट राइट आफ्टर द सीट एलोकेशन इनकी सीट्स एक लिस्ट निकली जिसमें कैंसिल कर दी गई और इनका अमाउंट भी फॉरफिट हुआ है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉरफीचर. फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट कैसे होता है. हम बात करते हैं एक स्टूडेंट की जिसने फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज चूज करा, उसको कॉलेज अलॉट हो गया. देयर आर 2 केसेस, ईदर यू विल रिपोर्ट टू दैट कॉलेज, यू विल सीट, और यू विल सबमिट दैट सीट. थर्ड केस, आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन लोगे और आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे. सो 3 कंडीशंस आपकी बन गई हैं. पहली, आपने सीट ली, एलोकेट करवाई और आपने वहां पे मन बना लिया कि ये कॉलेज मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे यहीं पे स्टडी करना है. सेकंड में आपने सीट ले ली कॉलेज के अंदर, आपने रिपोर्ट कर दिया, बट ऑन द सेकंड हैंड आपने सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग के अंदर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया जिसमें कि आपके पास बैकअप सीट हमेशा से फर्स्ट राउंड की रहेगी. अगर आपने सीट सबमिट कर दी तो आपके पास बैकअप सीट नहीं बचती है. थर्ड कंडीशन इज कि आपने रिपोर्ट नहीं करा, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड. उसमें आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफीचर नहीं होगा. सेकेंड राउंड में सिचुएशंस टिपिकल हो जाती हैं, कट ऑफ थोड़ा हाई चले जाते हैं क्योंकि काफी सीट्स जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, काफी सीट्स खाली हो जाती हैं. लेकिन ज्यादातर आपका जो
ट्रेंड है, दैट इज आपकी जो सीट्स हैं उसका कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। सो जिन कैंडिडेट्स ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा फर्स्ट राउंड में, अगर उनको सीट मिल जाती है तो दे कैन टेक दैट सीट, दे हैव टू टेक दैट सीट, वो उस सीट को डिनाई नहीं कर सकते सेकेंड राउंड में। लेट्स से somebody is allotted college A in first round and college B in second round upgradation he has applied for, उसको अगर कॉलेज बी एलोकेट हो गया सेकेंड राउंड में तो उसको ए सीट रखने का कोई हक नहीं है, ना वो उसको लीगली रख सकता है। ही हैज टू टेक द सीट विच इज अलॉटेड इन बी कॉलेज, दिस इज वेरी क्लियर। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा और आपको अपग्रेडेशन में सीट नहीं मिली तो आपके पास अपने पहले राउंड की सीट पहले से रिजर्व्ड है, आप उस पर एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई और दे कैन रिपोर्ट एंड दे कैन टेक द सीट, सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का कोई चांस नहीं होता, जिसको हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं। अगर स्टूडेंट सोचता है कि सेकेंड राउंड में मुझे सीट मिल गई है, मैं इसको अलॉटमेंट नहीं लूंगा और मैं थर्ड राउंड में अप्लाई करके अलॉटमेंट ले लूंगा, दैट इज वेरी इनकरेक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम एनी एंगल। तो इस बात का ध्यान रखें, आपकी जो सेकेंड राउंड की सीट अलॉट हो गई है आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आपको उस पर एडमिशन लेना पड़ेगा। साथ के साथ आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, डिपेंडिंग अगर कोई स्पेशल नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ या फिर स्पेशल सीट कोटा एलोकेट नहीं होता है। सिमिलरली अब बात आती है थर्ड राउंड की। हर राउंड के अंदर आपको रिपोर्ट करना, कॉलेज की चॉइसेस फिल करना, रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपने पहले भर दिया है तो दोबारा नहीं भरना होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है, पहले आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग विंडो खुलती है, फिर आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, आप उसके बाद अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे। आफ्टर दैट आपकी विंडो खुलेगी जिसमें आप चॉइसेस चूज करेंगे और फिर एक विंडो खुलती है जिसमें आप चॉइसेस लॉक करेंगे। अगर आपने गलती से लेट्स से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में चॉइसेस लॉक नहीं करी तो चांसेस हैं कि आपको वो सीट्स एलोकेट ना हो या फिर वो चॉइसेस आपके मेन्यू में रिफ्लेक्ट ही ना करे, आपके इंडेक्स में रिफ्लेक्ट ना करे। सो चॉइस लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली आपने जो चॉइसेस लॉक कर दी हैं थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड आपका कहलाता है मॉप अप राउंड, और जो आपने चॉइसेस लॉक करी थर्ड राउंड में वही चॉइसेस कंटिन्यू होंगी आपकी स्प्रे राउंड के अंदर, जो कि आपका फोर्थ और फाइनल राउंड होता है। और ये सारे राउंड आपके स्पेशली मॉप अप एंड आपका स्प्रे राउंड 90% ऑफ द चांसेस स्टेट काउंसलिंग में ये फिजिकल राउंड्स होते हैं। दैट इज वेयर ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैन एडवाइज यू हाउ टू चूज द बेस्ट कॉलेज एंड इसके बाद आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। हमारे पास 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको हम फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में ही सीट एलोकेट करवा देते हैं ताकि हमें थर्ड और फोर्थ राउंड की तरफ ना जाना पड़े, हमारा रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो रखते हैं। दिस इज वेरी क्लियर एंड ओपन प्रोसेस दैट वी वर्क अपॉन। हमें इंफॉर्मेशन रहती है, देयर इज अ टीम दैट वी हैव व्हिच कीप्स ऑन चेकिंग कहां पर कितनी सीट्स वेकेंट हैं एंड अकॉर्डिंगली हम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं थ्रू अ वेरी क्लियर एंड फेयर प्रोसेस। Thank you very much for watching Global University session on MBBS. If you have any queries about counseling, please feel free to connect. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। ऑल्सो देयर इज अ फॉर्म व्हिच इज फिल्ड, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू फिल काउंसलिंग थ्रू अस, they are more than welcome. They can fill that form and our team will get back to you. Thank you very much and all the best for admissions 2023 for MBBS.